हेलो दोस्तों, तो आज हम शुरू करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज से ये क्लास शुरू हो रहा है और ये कंटिन्यू चलेगा जब तक सीबीएसई बोर्ड ना हो जाए। ठीक है, तो ये डेली चलेगा क्लास। तो शुरू कर रहे हैं हम अपना लाइट। तो लाइट क्या होता है? अगर लाइट शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें जानना क्या होगा कि लाइट होता क्या है। तो लाइट क्या होता है? तो लाइट जो है एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, आप लोग को पता होगा, जो कि हमें देखने में क्या करता है, मदद करता है। यानी कि अगर लाइट है तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। अगर लाइट ना हो तो हम किसी ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाएंगे। तो लाइट का काम किस तरह से होता है कि देखो हम किसी ऑब्जेक्ट को तभी देख पाते हैं जब हमें हमारी आंखों पर क्या होता है, लाइट आता है। जब किसी ऑब्जेक्ट से टकरा कर लाइट हमारी आंखों पे आएगा तो हम उसको क्या कर पाएंगे, देख पाएंगे। अगर वो लाइट हमारी आंखों पे नहीं आता तो हम उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए देखो, आपको ये बोर्ड दिखाई दे रहा होगा पर मुझे दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ से लाइट चलकर आपकी आंखों तक पहुँच रहा है पर मेरे आंखों पे ये लाइट पहुँच नहीं रहा। इसलिए क्या हो रहा है कि मुझे ये ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता। और ये लाइट क्यों नहीं पहुँच रहा मेरी आंखों पर? लाइट तो निकल रहा है पर पहुँच क्यों नहीं रहा? तो पहुँच इसलिए हमारी आंखों पर नहीं पहुँच रहा, मेरी आंखों पर नहीं पहुँच रहा, क्योंकि लाइट जो है ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ठीक है, तो लाइट यहाँ से स्ट्रेट लाइन में चलेगी तो आपके पास पहुँचेगी, पर मेरे पास इस तरह से ऐसे नहीं आती लाइट। ठीक है, तो लाइट हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, इसलिए लाइट मेरी आंखों पे नहीं पहुँच रहा। तो ये लाइट का हमारा इंट्रोडक्शन रहा। ठीक है, अब हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। एक बात याद रखिएगा, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं इसका ये मतलब होता है कि उस ऑब्जेक्ट से लाइट हमारी आंखों पर आ रहा होगा, तभी हम उस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। अगर लाइट नहीं आएगा तो हम उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कर पाएंगे, देख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो चलो हम इसका डिफिनीशन लिखते हैं। तो लाइट सबसे पहले लाइट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट। लाइट जो है एक एनर्जी का स्रोत है, एनर्जी का सोर्स है, जिसके मदद से हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम देख सकते। अगर लाइट ना हो तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम देख नहीं पाएंगे। आप इमेजिन करो कि आप किसी कमरे में हो और उस कमरे में कोई लाइट नहीं है और आप उस कमरे में बुक ढूंढने गए हो। ठीक है, तो आप उस कमरे में जाओगे तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, चारों तरफ अंधेरा है। ठीक है, लेकिन अगर उस कमरे में तुम एक कैंडल जला लेते हो तो आपको क्या होगा कि आपको वो रूम साफ साफ दिखाई देने लगेगा, जितना भी उसके ऊपर लाइट होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको क्या होगा, उसके बाद कैंडल जलाने के बाद आपको कुछ चीज़ें दिखाई देना शुरू हो जाए। लेकिन कैंडल जलाने के पहले आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होगा, अगर उस रूम में कोई भी लाइट अवेलेबल नहीं है तो लाइट क्या करता है, तो लाइट हमें मदद करता है देखने में। किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में लाइट हमारी क्या करती है, मदद करती है। लाइट ऑब्जेक्ट से लाइट निकलती है और हमारी आंखों पे आती है, तभी हम उस ऑब्जेक्ट को क्या कर पाते, देख पाते। अगर कोई भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट से नहीं आएगी तो हम उस ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाएंगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि लाइट क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो कि हमें देखने में क्या करता है, मदद करता है। क्या बात समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, लाइट हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो आज हम लाइट का बिल्कुल बेसिक चीज़ें करने वाले, कुछ बड़ा चीज़ हम नहीं करने वाले, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। तो अभी लाइट का डिफिनीशन लिख लो इसको, और उसके बाद हम आते हैं हम अपने कि लाइट अगर है जो हमें मदद करता है तो लाइट आता कहाँ से। तो आ जाओ, तो लाइट कहाँ से आता है, तो वो ऑब्जेक्ट जो लाइट बनाता हो उस ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो हम आते हैं अपने ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, तो वैसा ऑब्जेक्ट जो लाइट एनर्जी को बनाता है या लाइट एनर्जी निकालता है, उस ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो सकता है, आपके घर में जो बल्ब जलता है वो हमारा क्या है, एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। सन क्या है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। स्टार क्या है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। तो वो सारे ऑब्जेक्ट जो खुद लाइट एनर्जी क्या करता है, बनाता है या फिर इमिट करता है, उसको क्या बोलेंगे, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्या बात समझे? इसका एक दूसरा डिफिनीशन भी है। इसका डिफिनीशन दूसरा क्या है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी एक तरह के एनर्जी को लेता है, और उसको वो लाइट एनर्जी में बदल देता है, वैसे ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे कि बल्ब क्या करता है कि इलेक्ट्रिसिटी लेता है और लाइट एनर्जी बनाकर हमें दे देता है।
ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। सन क्या कर रहा है, तो सन के अंदर भी क्या होता है कि केमिकल एनर्जी जो होता है लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो भी क्या हो गया, एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गया। अब अगर बात करें कैंडल का, तो कैंडल में भी क्या होता है कि एक केमिकल रिएक्शन होता है कंबसन, उस रिएक्शन से जो एनर्जी निकलता है उसको वो लाइट एनर्जी में बदल देता है, ठीक है, उसी रिएक्शन से जो एनर्जी निकलता है वही हमारा क्या होता है, लाइट एनर्जी होता है, ठीक है। तो वहाँ भी क्या हो रहा है, हीट एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है लाइट एनर्जी में। क्या बात समझ में आता है? तो हमारा जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है वैसा ऑब्जेक्ट जो एक तरह की एनर्जी को लेता है और उसको क्या करता है, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, ठीक है, कोई भी किसी भी तरह का इनपुट एनर्जी ले और लाइट एनर्जी बना दे, वैसे ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल में क्या होगा, तो एग्जाम्पल में होगा हमारा सन, एग्जाम्पल में होगा हमारा स्टार, एग्जाम्पल में होगा हमारा कैंडल, एग्जाम्पल में होगा हमारा, एक्सेट्रा लिख लो, ठीक है। तो ये सारे ऑब्जेक्ट क्या है, हमारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पे। तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो हमने ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को जान लिया कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो वैसा ऑब्जेक्ट जो लाइट एनर्जी क्या करे, इमिट करे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब हम आगे आते हैं हमारे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पे। तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, तो वैसा ऑब्जेक्ट जो लाइट एनर्जी इमिट ना करे, उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं हम, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इसमें कौन कौन आता है, इसमें ह्यूमन बीइंग हो सकता है, हम खुद, ठीक है। क्या हम लोग लाइट एनर्जी बनाते हैं, तो हम लोग लाइट एनर्जी इमिट नहीं करते, ठीक है, हम लोग लाइट का रिफ्लेक्शन करवाते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्ट करवाते पर लाइट एनर्जी इमिट नहीं करते। वॉल हो गया, दीवार हो गया, ठीक है, टेबल हो गया, ये सारे के सारे क्या है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे देखिए एक सवाल पूछा जाता है कि जो हमारा मून है, मून जो है क्या वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है या नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, तो मून जो होता है हमारा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है, वो कोई लाइट को इमिट नहीं करता, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करवाता है, ठीक है। यहाँ पे मून भी लिख लेना कि मून भी क्या है हमारा, मून भी क्या है हमारा, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मून भी क्या हमारा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। चलो अब इसके आगे आते हैं हम अब कुछ मीडियम और ऑब्जेक्ट के बारे में जानते हैं कि अब लाइट बनाता कौन है, तो मैंने देख लिया, लाइट करता क्या है वो भी देख लिया। अब लाइट चलता किधर है, ठीक है, किधर प्रोपगेट करता है, तो उस मीडियम को हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है। तो आ जाओ हम मीडियम के बारे में पढ़ते हैं। तो लिखेंगे ट्रांसपेरेंट मीडियम और ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट मीडियम और ऑब्जेक्ट। चलो जी, तो हमने पढ़ लिया कि लाइट हमें क्या करता है, देखने में मदद करता है। लाइट निकलता कहाँ से, तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से निकलता है। अब लाइट चलता किधर है, तो जिस मीडियम में लाइट प्रोपागेट करे, जिस मीडियम में लाइट चल सके, उस मीडियम को या फिर उस ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे ट्रांसपेरेंट। उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट या फिर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। अब ऐसे कौन कौन होते हैं, तो ग्लास होता है, वाटर होता है, एयर होता है, ये सारे के सारे क्या है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है हमारे, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है, लाइट हमारा प्रोपगेट कर सकता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। चलो तो हमने जान लिया कि ट्रांसपेरेंट किसको कहते हैं, तो जिस ऑब्जेक्ट के अंदर या फिर जिस मीडियम के अंदर लाइट प्रोपागेट करे, उस मीडियम को क्या बोलेंगे हम, ट्रांसपेरेंट मीडियम बोलेंगे, या फिर उस ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। अब कोई दूसरा तरह का भी ऑब्जेक्ट होता है, ऐसे ऑब्जेक्ट जिससे लाइट प्रोपागेट ना करे, जिससे लाइट टकराने के बाद उसके अंदर ना जाकर उससे वापस लौट आए, ठीक है, वैसे ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं हम, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। मतलब वैसा ऑब्जेक्ट जिससे लाइट टकराने के बाद वापस सेम मीडियम में वापस आ जाए, वैसे ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे हम, नॉन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ये कौन कौन होते हैं, तो जैसे हम खुद हो गए, ह्यूमन, ठीक है, तो ह्यूमन क्या है, नॉन ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। दीवार हो गया, ठीक है,
ये एक्सेट्रा, ये सब क्या है, नॉन ट्रांसपेरेंट है। तीसरा कैटेगरी होता है हमारा ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है, तो ये क्या होता है कि ट्रांसपेरेंट और नॉन ट्रांसपेरेंट के बीच का मीडियम है। मतलब इसमें क्या होगा, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट भी कर जाएगी और कुछ लाइट प्रोपगेट कर जाएगी, वैसे मीडियम को क्या बोलेंगे हम, ट्रांसल्यूसेंट। ऐसा मीडियम कब देखने को मिलता है, जब हमें फॉग दिखता है। तो ये फॉग हो गया, फॉग हो गया, स्मोक हो गया, ठीक है, और पेपर हो गया, पेपर। तो फॉग, स्मोक और पेपर एक ऐसे ऑब्जेक्ट है जिससे लाइट जो होता है कंप्लीटली प्रोपागेट नहीं करता। कुछ लाइट अलाउ करता है वो जाने को और कुछ लाइट को क्या करता है, वापस रिफ्लेक्ट करवा देता है ऑब्जेक्ट, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, यह बात क्लियर है आपको। ट्रांसपेरेंट क्या होता है, जिस मीडियम से लाइट प्रोपागेट कर जाएगी या फिर जिस ऑब्जेक्ट से लाइट जो है प्रोपागेट कर जाएगी, उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट। जिससे बिल्कुल ना करे उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसल्यूसेंट। और जिससे थोड़ा बहुत कर जाए उससे क्या बोलेंगे, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। क्या बात समझ में आता है। एक डायग्राम से देखते हैं इनको कि ये कैसे दिखते हैं, ठीक है। तो एक मीडियम में बनाता, एक डायग्राम बनाता हूँ और मैं उसमें दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये किस तरह से मैं ये बोलना चाहता हूँ। तो देखो मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे ढेर सारी रे आ रही है, ठीक है, ये देखो ढेर सारी रे आ रही है, ठीक है। और यहाँ से जो भी रे आई वो सब के सब क्या हुआ, पास हो गया, ठीक है। ये सारा सारा रे क्या हो गया, पास हो गया। ऐसे ऑब्जेक्ट को बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब एक मैं दूसरा बनाता हूँ, ये इससे इस पे भी बहुत सारी रे क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। ये देखो बहुत सारी रे क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। पर कुछ रे जो होता है वापस उसी मीडियम में वापस आ जा रही है, कुछ रे वापस आ जा रही है, कुछ रे इस तरह से वापस आ रही है, और कुछ रे जो है अंदर की तरफ प्रोपागेट कर रही है। ये देखो अंदर की तरफ प्रोपागेट कर रही है। तो इसको बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम, ट्रांसल्यूसेंट। अब एक थर्ड कैटेगरी है हमारा कि इस पे देखो बहुत सारी प्रकाश की किरणें यहाँ भी इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। यहाँ भी क्या हो रही है, लाइट इंसिडेंट हो रही है। लेकिन जितना रे इंसिडेंट हो रहा है वो सब के सब क्या हो रहा है, वापस उसी मीडियम में वापस आ जा रही है, ठीक है। ये उसी मीडियम में क्या हुआ, किसी तरह से टकराने के बाद वापस आ जा रही है, ये देखो। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे, नॉन ट्रांसपेरेंट। इसको क्या बोलेंगे, नॉन ट्रांसपेरेंट। तो देखो ये फिगर के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश किया है कि ट्रांसपेरेंट किसको बोलेंगे, तो वैसा मीडियम जिससे प्रकाश जो है इससे जिससे लाइट जो है वो आर पर हो जाए, ठीक है, क्रॉस कर जाए जिस ऑब्जेक्ट को, उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे, जो कि एयर है, वाटर है, ठीक है, ग्लास है। और ट्रांसल्यूसेंट किसको बोलेंगे, जिससे पार्शियली जो है प्रोपागेट करेगा और बाकी सब क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, वैसे को क्या बोलेंगे हम, ट्रांसल्यूसेंट बोलेंगे। और जिससे बिल्कुल भी प्रोपागेट ना करे उसको क्या बोलेंगे, नॉन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। क्या बात समझ में आता है यहाँ तक, ठीक है, कि हमारे तीन तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और नॉन ट्रांसपेरेंट, ठीक है। चलो अब इस डायग्राम को उतार लेना, अब इसको मैं मिटा रहा हूँ। चलो जी, अगला टॉपिक हमारा रे ऑफ लाइट। क्या होता है रे ऑफ लाइट, तो अगर कोई रे नहीं, सारी रे, ठीक है, रे जो होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। रे किधर ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो जो रे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, जो लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, उसी को क्या बोलते हैं, रे ऑफ लाइट। तो यहाँ पे डिफिनीशन में लिख लेते हैं लाइट। तो लाइट विच ट्रेवल ऑन अ स्ट्रेट लाइन या फिर प्रोपागेट ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। तो जो लाइट हमारा स्ट्रेट लाइन में प्रोपागेट करता है उसको क्या बोलते हैं, रे ऑफ लाइट बोलते हैं सिंपली। क्या बात समझ में आता है। और जितने भी रे होते हैं वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करते हैं, ठीक है। चलो तो यहाँ तक हो गया हमारा रे ऑफ लाइट। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं हम बीम, ठीक है। अगला टॉपिक आता है हमारा बीम। दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया कि आज जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल बेसिक कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आगे जो हम पढ़ाने वाले हैं आपको वो सब इन्हीं बेसिस के ऊपर हम पढ़ाते हैं, ठीक है। इसी के बेसिस के ऊपर हम आगे सब कुछ बताने वाले हैं, ठीक है। ये हमारा एक लास्ट टॉपिक है आज का, बीम। बीम क्या होता है, ठीक है। तो बीम क्या होता है,
तो जो रे ऑफ लाइट है, ठीक है, तो इसको बोलते अ ग्रुप ऑफ रे ऑफ द ग्रुप ऑफ रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड बीम। अ ग्रुप ऑफ रे ऑफ लाइट को हम क्या बोलते हैं? बीम बोलते। जो रे का जो ग्रुप होता है, समूह होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? बीम बोलते हैं। अब ये जो समूह होता है, जो बीम होता है, ये तीन तरह का होता है। एक होता है कन्वर्जेंट, एक होता है डाइवर्जेंट और एक होता है पैरेलल, ठीक है। अब ये तीनों को हम देखते हैं कि कितने तरीके का होता है और कौन कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। तो तीन तरह का बीम होता है, ठीक है। एक होता है हमारा कन्वर्जेंट, क्या होता है? कन्वर्जेंट। एक होता है हमारा डाइवर्जेंट और एक होता है हमारा पैरेलल, ठीक है। एक क्या होता है? पैरेलल। जो कन्वर्जेंट बीम होता है कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। कन्वर्जेंट का मतलब है ढेर सारी रे की किरणें किसी एक ही पॉइंट पर आकर मीट करे, उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कन्वर्जेंट बीम। बहुत सारी प्रकाश की किरणें, बहुत सारी रे जो होता है किसी एक पॉइंट से निकलकर और आगे फैलती चली जाए, आगे फैलती चली जाए, बिखरती चली जाए, वैसे बीम को हम बोलते हैं डाइवर्जेंट। ऐसे बीम को क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट। और बहुत सारी रे जो है वो एक दूसरे के पैरेलल होकर आती रहे या चलती रहे, प्रोपागेट करे, वैसे को क्या बोलते हैं? पैरेलल बीम बोलते। कन्वर्जेंट बीम, डाइवर्जेंट बीम और पैरेलल बीम, ठीक है। कन्वर्जेंट बीम में क्या होता है कि किसी एक पॉइंट पर ढेर सारी रे जो होते हैं अलग अलग डायरेक्शन से आकर किसी एक पॉइंट पर आकर मिलती है, उसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट। यहाँ पे क्या होता है कि किसी एक पॉइंट से बहुत सारी रे जो होती है अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती है, उसको बोलते हैं डाइवर्जेंट। और एक होता है पैरेलल, जो कि प्रोपगेट करती है एक दूसरे के पैरेलली, ठीक है, उसको बोलते हैं पैरेलल बीम। क्या बात समझ में आता है यहाँ तक? इसको उतारो, ठीक है, हम इसको आगे करते हैं। हाँ जी, तो हम वापस आ गए। अब हमारा सवाल यहाँ पे ये है कि कन्वर्जेंट बीम कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो कन्वर्जेंट बीम कहाँ देखने को मिलेगा? कहाँ पे ऐसा होता है कि बहुत सारी रे जो होती है वो एक ही पॉइंट पर आकर मिलती है? तो इसका एग्जाम्पल एक बार आप सोचो और फिर मैं बताता हूँ कहाँ पे होता है। कि देखो, आप समझो कि आप क्लास में बैठे हो, तो आप क्लास में बैठे हो तो जो टीचर है आपको पढ़ा रहा है वो क्या कर रहा है कि वो आपको देखता है और आपके साथ आपके बगल में जो भी बैठा है वो सबको देख रहा है, ठीक है। और किसी ऑब्जेक्ट को हम देख कब पाते हैं? जब वहाँ से क्या होता है, रे निकलती है और हमारे आंखों पे आती है, तभी हम उस ऑब्जेक्ट को क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। अगर वहाँ से रे निकले और हमारे आंखों पर ना आए तो क्या होगा कि हम उसको देख नहीं पाएंगे। तो जो टीचर के बारे में आप सोचो कि टीचर क्या कर रहा है कि सबको देख रहा है एक साथ, यानी कि सबसे क्या हो रहा है, रे आ रहा है और हमारे आंखों पर क्या रहा है, मिल रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, कन्वर्जेंट देखने को मिलता है, यानी कि आई पर, ठीक है, आंख पर क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है, क्योंकि मैं एक साथ जो होता है 3-4 ऑब्जेक्ट को देख सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि मैं चारों तरफ देख रहा हूँ, तो चारों तरफ से क्या हो रहा है, रे आ रहा है और सारी की सारी रे कहाँ पे मिल रही है, मेरे आंख पे मिल रही है, तो उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट, ठीक है। तो ये कहाँ पे मिलेगा, तो ये मिलेगा आई पर, ठीक है। दूसरा होता है डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट बीम आप किस कब देखा है? देखो यहाँ पे ग्रुप ऑफ रे, ढेर सारी रे है, ठीक है। अब डाइवर्जेंट बीम कहाँ पे मिलता है? तो अगर कोई ऑब्जेक्ट जैसे कि बल्ब, अब बल्ब जब जलता है तो उससे क्या होता है कि लाइट जब निकलती है तो वो किसी एक डायरेक्शन में नहीं जाती, वो चारों तरफ फैलती है, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, डाइवर्ज हो रहा है वो, ठीक है। तो वहाँ पे जो रे होती है वो चारों डायरेक्शन में जाती है, तो उसको बोलते हैं डाइवर्ज, ठीक है। तो हमारा हो गया बल्ब, ठीक है। अब अगला हो गया हमारा पैरेलल। तो पैरेलल कब होता है? तो कब जो है बीम एक दूसरे के पैरेलल हो जाती है? तो जब कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होता है, इनफाइनाइट डिस्टेंस जैसे सन, ठीक है, स्टार, ये बहुत ज़्यादा दूर है, तो वहाँ से जब कोई रे आती है, ठीक है, अर्थ पर, तो वो रे ऑलमोस्ट क्या होती है, पैरेलल होती है, ठीक है। तो वहाँ पे जब ऑब्जेक्ट कोई प्लेस करेंगे हम इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, तो वहाँ से जो रे निकलेगी उसको क्या बोलेंगे, पैरेलल बीम बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, तब वहाँ पे क्या मिलेगा हमको, पैरेलल बीम मिलेगा। चलो दोस्तों, तो आज इतना ही, ठीक है, बाकी अगले क्लास में।